हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे और लगातार यानी कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने 11th क्लास के लिए। तो बच्चा पार्टी, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री की, एक ऐसा चैप्टर जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, यानी 11th क्लास के लिए एज वेल एज फॉर फ्यूचर पर्पस। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो वहां उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग में नहीं भी जाना चाहते हैं, अगर आप 11th-12th की फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसकी जरूरत पढ़ने वाली है। आप सिंपल बीएससी करने वाले तो आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। आप कुछ भी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप आगे स्टडी नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर को मैं इतना इजीएस्ट बना दूंगा। जो आपका डर है ना, मुझे मालूम है, मैं टीचर हूं, मुझे मालूम है कि आप लोगों में कितना डर होता है ट्रिग्नोमेट्री को लेके। मैं उस डर को यूं कर दूंगा और आप कहेंगे सर मजा आ गया। चलिए, इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज होता है, तो मैं इन जनरल बात करूं। मैंने कहा कि आपके घर के पास में एक लंबा टावर है, एक काफी हाइट वाला टावर है, और आप चाहते हो कि उस हाइट वाले टावर की हाइट पता करना। तो कैसे पता करोगे? मैंने कहा बहुत मुश्किल काम है। मैंने एक सिंपल सा काम कर लीजिए, उस टावर से अपनी पोजीशन की डिस्टेंस तो पता कर सकते हो ना। जी सर कर सकते हैं। मैंने बस एंगल पता कर लीजिए, वो पता लग जाता है। और अगर आपने ये दो चीजें पता कर ली तो आप उस टावर की हाइट निकाल सकते हो। तो ये किससे पॉसिबल है? ये जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बिना ये पॉसिबल नहीं था। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आई कहां से और कैसे बनी, आपसे बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ट्रिगोनोमेट्री यानी कि हम बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, हम इसी की बात कर रहे हैं। यहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड किया। हर पार्ट का अपना एक मीनिंग होता है, और क्या मीनिंग होता है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैं पहले पार्ट की बात करूं तो इसका मतलब होता है 3। क्या मतलब होता है इसका? 3, यानी 3 एंगल। तीन, ठीक है। एंगल क्यों बोला मैंने ये भी मैं आपको बताता हूं। अगला है गोनो। क्या है? गोनो। गोनो मतलब होता है, क्या होता है सर गोनो मतलब? मैंने कहा गोनो मतलब होता है एंगल या साइड। एंगल और साइड। तो सर 3 मतलब ट्राई मतलब 3 हो गया, गोनो मतलब एंगल या साइड हो गया। तो सर मेट्री मतलब क्या है? मैंने बहुत आसान है, बहुत आसान। मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। तो आपको मेजरमेंट पता चल गया, एंगल साइड पता चल गया और 3 पता चल गया। यानी कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज व्हाट? दिस इज द स्टडी ऑफ 3 एंगल और 3 साइड। यानी 3 एंगल और 3 साइड की स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ये सारे वर्ड आए कहां से? ये सारे वर्ड हैं ग्रीक वर्ड। क्या हैं ये? ग्रीक वर्ड हैं ये। क्लियर है आपको? तो बस यहीं से ये सारी कहानी स्टार्ट होगी और यहीं से आप ये पूरा चैप्टर फोड़ना स्टार्ट करोगे। मैं 1 बाय 1 हर एक चीज को उठाता जाऊंगा और फोड़ता जाऊंगा, और आप कहोगे सर मजा आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री आपने सिखा दी। तो चलिए आ जाइए फटाफट से बात कर लेते हैं सबसे पहली बात की। आप देख रहे हैं कि यहां पर एक एंगल बना हुआ है, और उस एंगल में यहां पर O है और यहां पर A है। यहां से OB है। तो ये जो साइड होती है दिस इज व्हाट? ये एंड साइड। यानी इस तरीके से अगर हम मूव कर रहे हैं और एरो जिसकी तरफ है एंड साइड की तरफ, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। और जहां से ये स्टार्ट हुआ इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड। यानी जहां से ये स्टार्ट हुआ, यानी जहां से ये बनना स्टार्ट हुआ। तो एंगल इस तरीके से चेंज होता जाएगा, और ये जितना जितना मूव करेगा, कितना भी मूव करे, एंगल चेंज होगा। यहां पर एंगल अगर मान लीजिए 45 डिग्री है, जस्ट फॉर से,
तो जब हम इस एंगल को थोड़ा और ऊपर करेंगे तो एंगल और बढ़ जाएगा, थोड़ा और ऊपर करेंगे एंगल और बढ़ेगा, और ऊपर करेंगे एंगल और बढ़ेगा। अगर मैं इसको कम करूंगा तो एंगल घटता चला जाएगा। जब ये बिल्कुल मूव करके इसके ऑपोजिट आ जाएगा, यानी ऐसे आ जाएगा, कैसे, ऐसे, और अगर ऐसा आ गया तो ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा। और अगर ये मूव करके वापस इसी के ऊपर पहुंच गया तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये मूव वापस यहां मूव करने की वजह वापस इस पर आ गया तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, इस एंगल में अगर हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। और अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं, देखिए ओ ए अभी नीचे था, अभी ओ ए ऊपर है, तो इसका मतलब हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल। क्या ये बात क्लियर है आपको सबको? तो यहां पर जो थीटा होगा, यहां पर भी थीटा होगा, यहां पर भी थीटा होगा, यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो नेगेटिव होगी, और यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। क्लियर है? तो ये दो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। और एक बात, अगर आप इस तरीके से मूव कर रहे हैं, कैसे? इस तरीके से। सर इसको थोड़ा और ठीक से बताओ। मैंने इस तरीके से, देखिए किस तरीके से, एक सर्कल है और उस सर्कल पर अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में? ऐसे, तो ये जो डायरेक्शन है दैट इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज मतलब? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि घड़ी जो होती है, जो आपकी क्लॉक लगी होती है दीवार पर, या फिर आपके हाथ में जो आपकी डायल वाली वॉच होती है, रिस्ट वॉच, उसमें जो घड़ी मूव करती है उसके ऑपोजिट अगर चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर उसी की साइड में चल रहा है, यानी कि ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या क्लियर है ये बात? तो आई होप आपको ये बात यूं क्लियर होगी। चलें फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे इसमें अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि कैसे हम इस चैप्टर को डील करेंगे। आ जाइए फटाफट से, आइए मेरे साथ, आ जाइए आ जाइए। चलिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये आपका एक ट्राइंगल है, प्लेन पर मैंने इसको बिठा दिया है। एंगल के सामने वाली साइड को हम P बोलते हैं। P बोले तो होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये वाली साइड जो होती है, ये जो कहां पर, यानी कि 90 डिग्री जहां पर एंगल होता है, ये 90 डिग्री का साइन है। इसके ऑपोजिट वाली साइड जो होती है वो हमेशा फिक्स रहती है और वो हाइपोटेन्यूस ही होती है, और इसको बोलते हैं H। और जो साइड बची उसको बोलते हैं हम बेस, और रिप्रेजेंट करते हैं किससे? B से। क्या क्लियर है आपको ये बात? तो सर एक बात बताओ, कल को अगर ऐसा हो जाए कि आपने ये जो एंगल यहां पर बनाया है, ये एंगल अगर यहां पर आ जाए तो क्या होगा? मैंने बहुत सिंपल सा काम होगा। देखिए मैं वही ट्राइंगल, यानी कि वही एंगल आपको बना के दिखा रहा हूं और आप समझेंगे कि हाँ मजा आ गया। मैंने कहा देखिए इस तरीके से आपका आ जाएगा, ये वाला एंगल तो ऐसे ही रहेगा। अब आपका एंगल यहां पर है, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी सर मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं, अब मेरा एंगल यहां पर है। मैंने कहा जिस दिन आपका एंगल यहां पर आ जाएगा तो इसके सामने वाली साइड यानी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और जो बची वो बेस। तो क्या क्लियर है सारी चीजें? तो आप कहेंगे जी सर सारी चीजें हमें क्लियर है और एकदम क्रिस्टल क्लियर है जितना भी आपने बताया है। मैंने चलो अगर इतना क्लियर है तो आप समझिए कि क्या कहानी है, कैसे है। तो एंगल जो होता है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। कैसे? मैंने कहा, और आपने 10th क्लास में पढ़ा है, आप 10th में पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? आप 10th में पढ़ के आए हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप ये पढ़ के आए हैं? जी हां पढ़ के आए हैं। मैंने इसका मतलब क्या होता है ये बताइए। तो आपने कहा कि सर जब
इन दो की बात की जाती है तो इस जगह पर आपका साइन थीटा होता है और इस जगह पर आपका कॉसेक थीटा होता है। मैंने बहुत खूब, मैंने ग्रेट, गजब, उत्तम, सही है। आगे बताओ सर। मैंने कहा लो आगे, मैंने ये जो होता है ना, ये बीच वाला, ये यहां पर आपका कॉस थीटा होता है और नीचे आपका सेक थीटा होता है। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ सर, जो रेस्ट बचा उसका क्या? मैंने कहा ये जो रेस्ट बचा ना, ये बचा, ये आपका टेन थीटा होता है और ये आपका कॉट थीटा होता है। क्या क्लियर है ये बात? तो सर ये तो क्लियर हो गया हमें। मैंने कहा बस मैं क्लियर ही तो करना चाहता था। तो चलिए सर इसको लिख के दिखाइए। मैंने कहा देखो मैं इसको लिखूंगा और एक एक करके सारा लिखूंगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है? क्लियर है ना? बिल्कुल। कॉस थीटा साफ साफ दिख रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लिख सकते हैं बेस और हाइपो। क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर एकदम क्लियर है। मैंने थोड़ा और पास आ जाइए, आइए दोबारा से देखिए। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि कुछ ऐसा, यानी कि दे वांट टू राइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? एकदम क्लियर। चलिए क्रिस्टल क्लियर हो गया तो आगे आ जाइए। कॉट थीटा, सर कॉट थीटा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, मतलब इसका उल्टा। मैंने बिल्कुल सही, इसका उल्टा लिख दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस यहां पर आ गया आपका और परपेंडिकुलर नीचे आ गया। राइट? तो सर अगर इतना लिख दिया आपने तो सर लास्ट के दो भी बता दीजिए। मैंने कहा सेक ढूंढो कहां पर होता है, तो सर हाइपोटेनस अपॉन बेस। मैंने कहा बिल्कुल सही, नहीं तो कॉस का उल्टा कर दो। तो कॉस का उल्टा करोगे तब भी वही आएगा। तो ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि हाइपो अपॉन बेस। और सिमिलरली कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है भाई, साइन का उल्टा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसा होता है। कैसे लिखें? हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। हो गई बात खत्म। सारे हमने बता डाले, बड़े प्यार से बता डाले। तो आपको मालूम था ये आपका x था, ये आपका y था, ये क्या होगा, ये इसको इन्होंने क्या कहा था? r कहा था। क्या कहा था? r कह दिया था, r। आप r भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो ये भी हो सकता है, क्या? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या क्लियर है? अगर एक साइड x है और एक साइड y है तो ये वाली साइड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। कैसे होगी? मैंने कहा देखो, आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम सिखाई गई है, आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी रूट था, स्क्वायर जो था उधर की साइड क्या बन गया? रूट बन गया। तो आपका ये लिख गया होगा। राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छी बातें करना स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा पास आइए, आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, बेझिझक आ जाइए, बिल्कुल आइए। ये लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। सर ये क्या कहानी है? मैंने कहा देखो, हमने कहीं आपको सिखाया है, क्या सिखाया है? मैंने कहा साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा 1 होता है। कैसे 1 होता है? हमने देखा था कि कहीं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा था, हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा था और इसमें आपको यह भी मालूम है कि ये वाला जो हिस्सा था, दिस इज साइन थीटा और दिस इज कॉस थीटा। इसी तरीके से मैं वापस से बता रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा था आपका, दिस इज कॉस थीटा और ये सेक थीटा। इसी तरीके से ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका टेन थीटा और ये आपका कॉट थीटा। यही थे। तो यार इसके हिसाब से अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो वो क्या होता है? सर परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस। मैंने कहा सही। कॉसेक थीटा की बात करो क्या होगा सर, वो होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इससे इसका अंतिम संस्कार और इससे इसका अंतिम संस्कार क्या आ गया 1। यानी कि जिंदगी में आगे कभी भी आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिखाई देगा, कॉसेक थीटा दिखाई देगा, तो आप क्या लिखेंगे 1। तो सर टेन थीटा कॉट थीटा, मैंने कहा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो वहां से, और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कट गया, क्या आ गया 1। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका मतलब ये भी कट गया और क्या आ गया 1। आसान है, आसान है, आसान है ना। चलो टेन थीटा, अब सर इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं। मैंने कहा टेन थीटा को मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, हम कुछ लिख सकते हैं, और वो क्या होता है, वो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया। मैंने कहा देखो, देखो साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैंने h से h काट दिया तो क्या आ गया p अपॉन बी, और p अपॉन बी क्या है टेन थीटा। आया कि नहीं आया। और मैं इसका रिवर्स भी कर सकता था, मैं कहता कि टेन थीटा जो होता है, मैं कहता आपसे कि टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मैं ऊपर नीचे h से डिवाइड करता और p अपॉन h साइन थीटा बन जाता और b अपॉन h कॉस थीटा बन जाता। यानी कि ये मैंने आपको फर्स्ट मेथड कराया, अगर मैं चाहता तो आपको सेकंड मेथड भी करा सकता था इसका। ये देखिए सेकंड मेथड, टेन थीटा की बात कर रहे हैं, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने अपनी मर्जी से h से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया p अपॉन h और ये हो गया b अपॉन h। p अपॉन h देखिए क्या होता है साइन थीटा होता है, और b अपॉन h यानी कि उल्टा b अपॉन h ये आपका कॉस थीटा होता है। तो आगे कि नहीं आ गया। तो सिमिलरली इस कॉट थीटा को आप लिखोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कट गया तो क्या आ गया b अपॉन p। आ रहा है कि नहीं आ रहा, b अपॉन p। तो बस ये वो छोटी छोटी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या करना है। बच्चा पार्टी आपके सामने तीन आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, और ये तीन आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप 10th क्लास में इनको पढ़ के आ चुके हो। मैं पहली आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं। पहली आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने कहा रुको, मैंने कहा साइन थीटा के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको मालूम है ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर लगा हुआ है। मैंने कॉस थीटा के बारे में बात की तो आप कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। मैंने कहा बहुत खूब, सॉल्व करना स्टार्ट करो तो नीचे आ गया, ये आ गया पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये आ गया आपका बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, राइट। आपको मालूम है इनको सॉल्व करने के बाद ये आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, राइट। और बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस ये पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको भी आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया इक्वल टू 1 आ गया। यही तो आना होता है, राइट। तो इसी चीज को कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कुछ लोग इसी चीज को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, पहली चीज क्लियर। अब चलते हैं दूसरी आइडेंटिटी पर और उसको भी चेक करते हैं। तो दूसरी आइडेंटिटी की अगर हमने बात की तो क्या है और किस तरीके से है, वो है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको यूजुअली मैं लिखता हूं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मुझे ऐसे अच्छी लगती है, आपको हो सकता है किसी और तरीके से अच्छी लगती हो।
तो मैं यहां से प्रूव करना स्टार्ट कर देता हूं। 1 आपका ऐसे ही रहने दीजिए। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, पीछे ही सीखा है हमने, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। sec थीटा क्या होता है? तो सर sec थीटा तो नहीं मालूम, हमें cos थीटा मालूम, जो कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो मैंने कहा sec जो है उसका उल्टा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर। क्लियर है? इस सबको उधर ले जाओ तो भैया 1 इक्वल टू ये हो जाएगा h का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा p का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। मतलब h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, राइट। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो यहां पे हमने मिस्टेक किया आपने नहीं पकड़ी, जब मैं इसको उधर ले गया तो यहां पे माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस हो गया भैया, और आपको मालूम है एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या होता है सर? बी स्क्वायर ही होता है। तो ये कितना आ गया? 1, राइट। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं तीसरी और आखिरी आइडेंटिटी की, जो कि आपको यूज करनी है, और वो क्या है? ये आपको मालूम है ये जो चीज है, यानी कि थर्ड में कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो आपका क्या होता है? तो आपको मालूम है सर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो कॉट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कॉसेक थीटा हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको इधर ही रहने दीजिए। ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। एलसीएम वेलसीएम लिया तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। ये होता है आपका पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया? 1 इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ये आइडेंटिटी भी सही है, और हमने तीनों की तीनों आइडेंटिटी आपके सामने प्रूव कर दी है, और तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं, जो कि आपको पता ही होनी चाहिए। जब तक आपको ये 3 आइडेंटिटी नहीं पता होंगी आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, राइट। तो अगर आपको ये 3 आइडेंटिटी क्लियर हैं तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और डील करते हैं क्वेश्चंस को, राइट। चलिए तो बच्चा पार्टी, क्वेश्चंस करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जस्ट लुक एट दैट। आपने क्वाड्रेंट देखा है? तो आप कहेंगे जी हां, हमने क्वाड्रेंट देखा है। मैंने ग्रेट। ये आपका x होता है और ये आपका y होता है, यही बात है? जी सर यही बात है। मैंने एक बात बताओ, हमने क्या सीखा है? ट्रिग्नोमेट्री कैसे मूव करती है? तो आपने कहा सर ट्रिग्नोमेट्री इस तरीके से मूव करती है, यानी कौन सी डायरेक्शन में? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसमें यहां पर जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 360 डिग्री का फोर्थ पार्ट, यानी कि 90 डिग्री। यानी यहां से यहां तक ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये 90, चारों मिलके 360 डिग्री बनाते हैं। आपको एक बात और बता दूं मैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहां पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। यानी साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव। यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, राइट। तो सर दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा? मैंने कहा आ जाइए बताते हैं। जब जब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई आएगा, यानी कौन आएगा? साइन और कॉसेक को छोड़ के कोई भी आ जाए वो नेगेटिव होगा। सिर्फ साइन और कॉसेक को यहां पर परमिशन है कि बेटा तुम बिंदास घूमो, बिना कपड़ों के घूमो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन कॉसेक यहां पर पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? मैंने कहा यहां पर भी किसी न किसी को परमिशन मिलेगी। तो जब जब यहां पर टेन और कॉट घूमने आएंगे ये पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। ओह माय गॉड! तो सर इसका मतलब यहां पर, मैंने कहा हाँ वही, ये 2 यहां खर्च हो गए, 2 यहां खर्च हो गए, टोटल 6 ही तो होते हैं। मैंने सही पकड़े। जो बाकी के बचे क्या? कॉस थीटा और सेक थीटा, ये क्या होता है यहां पर? ये पॉजिटिव। तो आप यहां पे भी थीटा लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहां पर भी लगा सकते हो, आप यहां पर भी लगा सकते हो। यहां पर ये पॉजिटिव हो जाएंगे और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? और अगर ये बात क्लियर है तो भाई गजब से आपने अति उत्तम काम कर दिया है। तो देखो ये आपका होता है 0 डिग्री,
ये आपका होता है 90 डिग्री और ये आपका होता है 270 डिग्री। कितना होता है? 270। 90, अब मैं क्या लिख रहा हूं, ये होता है आपका 180 डिग्री और ये आपका होता है 270 डिग्री और वापस आके ये होता है आपका 360 डिग्री। लेकिन 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 मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक और सिस्टम होता है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा और अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम ये जो होता है ना, ये कौन सा, ये 90 को पाई अपॉन 2 के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूंगा ये पाई बाई 2 क्या होता है, बट फॉर द टाइमिंग आप समझिए कि 90 डिग्री मतलब पाई अपॉन 2। ये कितना होता है? तो सर ये पाई के बराबर होता है। ये 3.14 वाला पाई नहीं है, ये 22/7 वाला पाई नहीं है, ये दूसरा पाई है। ये कितना होता है? मैंने कहा ये 3 पाई अपॉन 2 के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है? मैंने कहा ये 2 पाई के बराबर होता है। क्या ये बात क्लियर है? बड़े आराम से क्लियर है, मैं कर देता हूं, यहीं पर क्लियर कर देता हूं। ये जो पाई होता है ये पाई रेडियन होता है और ये बराबर होता है 180 डिग्री के। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री। तो मैंने 90 को ही तो पाई बाई 2 लिखा है और 180 को मैंने क्या लिखा था? पाई। तो ये रहा। 3 पाई बाई 2 की बात करोगे तो क्या करोगे? 3 पाई बाई 3 यानी 3/2 से ना आप 180 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना आ जाएगा। क्या क्लियर है? तो बस अगर आपको ये सब चीजें क्लियर हैं तो बस क्वेश्चन यू होंगे। और स्टार्ट करते हैं हम अपना वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट कीजिए। ये रहा क्वेश्चन, देखिए क्या कहते हैं। थोड़ा पास आइए यार, पास आके देखिए, यहां आइए, आ जाइए, हाँ आ जाइए, बिंदास हो क्या। ये देखिए यहां पर साइन थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2 एंड थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओह माय गॉड, 4th क्वाड्रेंट। मैंने, हाँ 4th क्वाड्रेंट। तो 4th क्वाड्रेंट कोई घबराने वाली चीज तो है नहीं। 4th क्वाड्रेंट, सर 4th क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि यहां पर सिर्फ कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं। मैंने बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही। पता क्या करना है? कह रहा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बताओ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू। मैंने कहा इसके 2 मेथड होते हैं, आप कौन सा सीखना चाहोगे? तो सर इजी वाला बताओ। मैंने कहा नहीं, मैं आपको दोनों बताऊंगा और दोनों के दोनों मेथड क्या है? एकदम इजी, एकदम इजी। तो पहला और फिर दूसरा, पहला फिर दूसरा। चलिए पहला मेथड देखिए। तो भैया पहला मेथड क्या कहता है, यानी कि फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूं मैं। आपको दिया है कि साइन थीटा बराबर है -1/2 के और क्वाड्रेंट है आपका 4, जिसका मतलब है कि कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। यही मतलब है, सिर्फ सारी बातें मैंने यहीं पर लिख दी। मुझे मालूम है, मुझे क्या मालूम है कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मुझे बाकी के 4-5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं, तो इस आइडेंटिटी से भी एक फंक्शन निकल जाएगा। वो क्या निकलेगा? कॉसेक। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? -1/2 का स्क्वायर, और इस 1 को इधर ले आए और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी किसका? माइनस का। यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया 1/4 -1 दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी माइनस का, तो मैंने माइनस यहां लगा दिया बाहर। सॉल्व किया तो ये आ गया प्लस का 3/4, यानी 4 इधर गया, माइनस का 3/4 माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व किया तो ये कॉस थीटा आ गया, कितना आ गया भाई? √3/2। अब ये प्लस और माइनस दोनों आया होगा। क्या आया होगा? प्लस और माइनस दोनों आया होगा। अगर ये पता लग गया तो मुझे सेक थीटा भी पता चल जाएगा। क्या? 2/√3। साइन अगर मुझे पता है तो साइन से मुझे यहां पर कॉसेक थीटा भी पता है, कितना? -2। अब मुझे 1 2 3 फंक्शन पता चल चुके हैं, चौथा ये रहा। 2 और निकालने हैं, और वो 2 कौन से हैं? मैंने कहा देखिए
आपने कहीं पर पढ़ा है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी जो फॉर्मूलाज 3 हैं उनमें से कोई भी 2 फॉर्मूला यूज करके पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो टेन तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे सेक मालूम है। कितना? 2/√3। प्लस का रखो या माइनस का रखो, बाहर तो स्क्वायर है वो ठीक उसको कर ही देगा। तो ये कितना हो गया भैया? 4/3 माइनस 1, एलसीएम लिया तो 4-3 यानी कि 1/3, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा बराबर हो गया +-1/√3। और देयरफॉर कॉट थीटा बराबर हो गया इसका, यानी +-√3। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, सारे के सारे। तो सर इसका क्या यूज है? इसका क्या यूज है? मैंने कहा यूज देखो इसका। इन्होंने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या कहा? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है साइन का पता करना, नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन। किसका? कॉज और सेक का। तो मैंने कहा अब आंसर लिखते हैं फाइनल। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन तो नेगेटिव ही रहेगा, कॉसेक भी नेगेटिव रहेगा, टेन भी नेगेटिव रहेगा, कॉट भी नेगेटिव रहेगा, सिर्फ कॉज और सेक पॉजिटिव रहेंगे। तो यानी कि ये पॉजिटिव हो गए तो उसके बाकी के सारे नेगेटिव। अब इनकी वैल्यूज उठा के रख दो। कितनी है? -1/2। तो ये माइनस यही वाला माइनस है, कोई और नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है। कॉसेक के केस में भी यही वाला माइनस है। आपको ऐसा नहीं करना है कि माइनस माइनस करके प्लस कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना। टेन थीटा कितना आया भैया? 1/√3 प्लस माइनस, तो आपको सिर्फ लिखना है माइनस वाला। कॉट थीटा सिर्फ माइनस वाला। कॉज थीटा ये रहा सिर्फ प्लस वाला, क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव होते हैं। और सेक थीटा सिर्फ प्लस वाला। तो ये हो गए आपके आंसर। करना आया कि नहीं आया? तो सर ये तो पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या? मैंने कहा वो भी सिखा देते हैं, इतनी क्या जल्दी है। मैंने लो दूसरा मेथड सीखो। सेकंड मेथड की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड मेथड की। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन थीटा दैट इज इक्वल टू -2, और फोर्थ क्वाड्रेंट की इन्होंने बात की। किसकी? फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने यहां पर एक ट्राइंगल बनाना है, एज ऑफ कोर्स सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। आपको मालूम है, क्या मालूम है आपको एक बात मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल की कोई भी साइड नेगेटिव में नहीं हो सकती। और आपको मालूम है कि साइन थीटा क्या होता है। तो आप कहोगे सर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि भैया इस एंगल के लिए 1 होगा और ये 2 होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो आपने सिंपली क्या किया? एक छोटा सा काम किया। बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भैया? थ्योरम कहती है कि इस ट्राइंगल का, किसका? इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर। यही होता है। हाइपोटेनस ये होती है, बेस ये होती है, और परपेंडिकुलर ये है। वैल्यू प्लेस कीजिए। ये क्या है? 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है? 1 का स्क्वायर। और ये आपको नहीं मालूम। सॉल्व करना स्टार्ट किया। ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, और ये b स्क्वायर हो गया, और b इक्वल टू हो गया आपका √3। प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये वाली जो साइड है ये आपकी आ गई √3। और अगर आपको साइड पता चल गई तो आप दुनिया का कोई भी काम पता कर सकते हो। वो कैसे? ऐसे। साइन थीटा हमें ऑलरेडी मालूम है किसके लिए? फोर्थ क्वाड्रेंट के, जो कि उन्होंने दिया है कितना? -1/2। तो कॉसेक थीटा जो होगा वो हमारा होगा -2। अब बताइए कॉस थीटा कितना होगा? हमें मालूम है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और बेस हमें √3 दिया हुआ है और हाइपोटेनस 2 दिया हुआ है, और फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये रहता है पॉजिटिव, राइट? तो भैया सेक थीटा बताना आसान हो गया। वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, और वो 2/√3 हो गया। अच्छा,
अब बता दीजिए टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1/√3, बट क्योंकि ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव। और अगर ये पता चल गया तो आप कॉट थीटा बता दोगे, वो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि -√3/1। तो ये वो सारी वैल्यू आ गई जो आपको करनी चाहिए। तो आपको क्या कहा, अरे सर ये तो पहले वाले से बहुत ज्यादा इजी है। मैंने कहा हाँ इजी है, बहुत इजी है, लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए और दूसरा वाला करोगे तो 11th के पर्पज से वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा आइडेंटिटी लगानी पड़ती है। तो इट विल बी गुड फॉर यू एज वेल एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मेथड से कराऊंगा, सेकंड वाले मेथड से नहीं कराऊंगा, वो आप खुद कर लेंगे मुझे मालूम है। चलिए चलिए देखते हैं। तो भैया क्या कहा उन्होंने, कुछ प्यारी प्यारी बातें कही हैं कि आपको साइन थीटा बराबर -√3/2 दिया हुआ है, और आपको साथ में उन्होंने बोला है थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट का साफ मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि भैया सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और उसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो अगर मुझे साइन थीटा पता है तो मुझे मालूम है मुझे एक ही आइडेंटिटी लगानी है जिससे मुझे कॉस थीटा मिल जाएगा, और उसका हेल्प करके मैं सेकंड आइडेंटिटी लगाऊंगा जिससे मुझे बाकी का सारा कुछ मिल जाएगा। तो चलिए देखिए मैं इसको कैसे करता हूं। पहली आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू -√3/2 का होल स्क्वायर -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना, हाँ बिल्कुल क्लियर है, ऐसे आ जाइए। तो ये क्या हो गया 3/4 -1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा माइनस का 1/4 और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस का हाँ वही अंतिम संस्कार, और यहां पर आ गया कॉस थीटा इक्वल टू +/1/2। और अगर ये आ गया दोस्त तो यहां पर आपको पता लग गया कि सेक थीटा इक्वल टू +/2। और अगर ये पता है तो इससे आपको एक और चीज पता है दैट इज कॉसेक थीटा -2/√3। बहुत कुछ पता चल गया, मजा आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक तो होता है कि मैं आइडेंटिटी लगा लूं, और एक होता है मैं बिना आइडेंटिटी के तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, दोनों तरीके हमारे पास हैं। मैं ये भी कर सकता हूं कि टेन थीटा निकालने के लिए मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखूं, टेन थीटा आ जाएगा, उससे कॉट थीटा आ जाएगा। तो चलिए मैं वो भी करता हूं। एज वी नो, मैं इस बार आइडेंटिटी लगा ही नहीं रहा हूं। एज वी नो हमें क्या पता है कि भैया टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। साइन थीटा कितना है -√3/2 और कॉस थीटा कितना है +/1/2। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मैं 1/2 ले लेता हूं, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3। तो इसका मतलब कॉट थीटा कितना हो गया भैया 1/√3। साइन पता है, कॉसेक पता है, कॉस पता है, सेक पता है, टेन पता है, कॉट पता है, और क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, हो गई बात खत्म। देख रहे हो कितनी आसानी से हो गया। बट कौन सा क्वाड्रेंट है भैया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू माइनस होना चाहिए, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस होना चाहिए, टेन थीटा इक्वल टू प्लस होना चाहिए, कॉट थीटा इक्वल टू प्लस होना चाहिए, और आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू माइनस होना चाहिए। तो साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और एक और वजह सेक थीटा, ये भी आपका माइनस होना चाहिए। सबकी वैल्यू लिखता हूं, दैट इज √3/2 कॉस थीटा दैट इज -1/2, टेन थीटा भैया पॉजिटिव होना चाहिए √3, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए 1/√3, कॉसेक थीटा माइनस का चल जाएगा, किसका चल जाएगा माइनस का, यानी -2/√3, सेक थीटा भैया ये रहा -2। तो ये वो वैल्यूज आ गई जो आपको चाहिए थी, निकल गई। देखो इस बार तो मैंने सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज की, दूसरी आइडेंटिटी यूज ही नहीं की और क्वेश्चन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
अगले क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। साइन थीटा इक्वल टू -1/2 फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और लगभग पहले क्वेश्चन के जैसा है, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन किया था। देख लीजिए आपका जो पहला क्वेश्चन था, यानी कि वही क्वेश्चन है, तो हम इसको नहीं कर रहे हैं, इसको आप खुद से कंसीडर करेंगे। नाउ मूव ऑन टू दिस वन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। कॉसेक के बारे में बात की और कॉसेक के फॉर्मूले में आप लोग अटकते हो, तो मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं। क्यों नहीं होने दोगे सर? मैंने कहा कॉसेक थीटा बराबर है 5/3 के, और आपसे बात की गई है सेकंड क्वाड्रेंट की। किसकी बात की गई है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और इनके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो सर कॉसेक का फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको ये तो याद है ना कि कॉसेक थीटा अगर इतना है तो साइन थीटा 3/5 होगा। हाँ सर ये हमें याद है। मैंने कहा अगर ये आपको याद है तो आपको ये तो याद है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हाँ सर ये याद है। तो मैंने कहा बस यहां पर 3/5 का स्क्वायर रख दीजिए, ये -1 यहां ले आइए, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में लिख लीजिए। यहां कितना आ जाएगा सर? 9 आ जाएगा, ये 25 हो गया, ये -1 हो गया, ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। मैंने इतना तो आता है ना? हाँ सर आइयो इतना आता है हमको। चलो आगे बात करते हैं। तो 9 - 25/25 इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -16/25 दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे इसका अंतिम संस्कार। तो भैया कॉस थीटा कितना आ गया कि सर ±4/5 आ गया। मैंने अति उत्तम, सबको मारो गोली, आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर ये आ गया तो भैया सेक थीटा ±5/4 हो गया, और अगर ये आ गया तो आपको मालूम है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। और साइन थीटा कितना है भैया? 3/5, और कॉस थीटा अपना कितना है भैया? कॉस थीटा 4/5। तो इससे इसका अंतिम संस्कार तो 3/4। और अगर ये पता चल गया तो आप कहेंगे सर इसकी हेल्प से मुझे ये भी पता होता है कि कॉट थीटा कितना होगा। मैंने कहा बता दो जल्दी से कि सर 4/3 होगा। मैंने गजब, एकदम गजब, एकदम गजब, सही बता दिए, सब बता दिए। अब लिख दो सारे। तो मैंने कहा सारे लिख देता हूं। साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, दैट इज ऑल अबाउट 3/5, और कॉसेक थीटा की वैल्यू 5/3। अब मैं यहां पर टेन थीटा की वैल्यू लिख रहा हूं, ये नेगेटिव होना चाहिए तो वो 3/4, और कॉट थीटा की लिख रहा हूं तो माइनस का 4/3। अब मैं कॉस थीटा लिख रहा हूं जो कि कितना है मेरा? माइनस का होना चाहिए, तो माइनस का 4/5, और इसी तरीके से आपका सेक थीटा जो है माइनस का 5/4 होगा। तो दीज आर द वैल्यू दैट आर आस्किंग और दैट हैज बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपको बड़ा सिंपलेस्ट वे में क्लियर है कि क्वेश्चन कितनी आसानी से यूं होता है अगर आप करना चाहो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फोड़ डालते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या है भैया? क्या है? क्या है? तो पहली बात तो मैं इसको करेक्ट कर दूं, ये ऐसे है, ऐसे। इसका मतलब समझिए, हर चीज का मतलब। हमको मतलब नहीं समझना दुबे जी, तो भैया दुबे जी मत बनिए, चतुर मत बनिए, मतलब समझिए। मतलब क्या कहता है? यानी कि मतलब कहता है कि π/2 से पाई, तो π/2 तो ये होता था और पाई आपका ये होता है, नहीं इसके बीच में। तो इसके बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो बस इस बात को कहने का तरीका अलग था, लेकिन कहा इसने वही था जो आप चाहते हैं। तो भैया सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है कि कॉसेक थीटा बराबर है -√15/4 के। समझिए π/2 से लेकर पाई, यहां से यहां तक कॉसेक थीटा नेगेटिव दे रखा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉजिटिव होगा। तो कुछ लोचा है यहां पर। क्या है? कुछ लोचा है।
तो ये क्या होगा, प्लस का रहा होगा, ये नेगेटिव रहा ही नहीं होगा, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन और कोसेक होंगे पॉजिटिव, क्या होंगे, पॉजिटिव, तो ये होंगे आपके पॉजिटिव, राइट। तो चलिए प्लेस कर देते हैं फटाफट से। अगर ये पता है तो आपको फिर ये भी पता है, दैट इज 4/√15, एम आई राइट। तो आप कहोगे जी हाँ, मैंने कहा अगर ये दोनों पता है, साइन भी पता है और कॉसेक भी पता है, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ये भी पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप कहोगे सर पता है। मैंने कहा अगर मुझे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो ये होगी कि नहीं होगी, तो आप कहोगे बिल्कुल होगी। मैंने कहा अगर ये सब पता है आपको, अगर ये सब पता है आपको, तो फिर परेशानी की क्या बात है यार, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे रख दिया आपने 4/√15 का होल स्क्वायर, मतलब 1 - 16/15, 15 ये कितना हो गया भैया, माइनस का 1/15, और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में ही झोल है, क्वेश्चन में ही झोल है, आप यहां से पता कर लीजिए, क्वेश्चन में ही झोल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू निकालनी थी, जो आपने निकाल दी है, बाकी कुछ भी निकालने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से पढ़िए, उन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, तो साइन की वैल्यू हमने निकाल दी है। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में है कुछ झोल। झोल क्यों है, क्योंकि रूट के सामने माइनस नहीं आएगा और इसमें आ रहा था। बट समझ लीजिए फॉर द टाइम बीइंग कि साइन की वैल्यू आपकी ये है और ऐसे वैल्यू निकाली जाती है। तो आई होप आपको वैल्यूज निकालनी आ गई हैं और बड़ी आसानी से आप इस तरह की वैल्यूज को निकाल पाओगे। कभी भी कोई भी वैल्यू आपको दे दी जाए किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो आप क्वाड्रेंट चेक करेंगे और क्वाड्रेंट के हिसाब से आप वैल्यू निकालेंगे। साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और सिमिलरली कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं कहां पर, आपके आखिरी वाले क्वाड्रेंट में, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इसको याद करने का एक मेथड होता है, मैं आपको याद करने का मेथड बता देता हूं। ऑल मतलब ऐड लिख सकते हो इसको, ऐड शुगर टू कॉफी, शुगर टू कॉफी। तो भैया इसका क्या मतलब होता है, ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन और कॉसेक, टी मतलब टेन और कॉट, और सी ओ मतलब कॉज और सेक, राइट। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कहां पर, मैं आपको पहली स्लाइड पर दिखा देता हूं जहां से हमने ये बनाना स्टार्ट किया था। तो भैया पहली स्लाइड ये थी, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ऐड, मैं इनको सर्कल करके लिखता हूं एक अच्छे से कलर में, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। जैसे कि ऐड की अगर मैं बात करूं तो ऐड मतलब होता है ऑल, शुगर की अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब होता है साइन और कॉसेक, अगर मैं टू की बात करूं तो उसका मतलब होता है टेन और कॉट, और अगर मैं कॉफी की बात करूं, किसकी, कॉफी की, तो उसका मतलब होता है कॉज और सेक। कुछ पढ़े लिखे लोग इसको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मैं वो भी यहां पर लिख देता हूं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जो भी मेथड आपको पसंद आए आप उसको कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, जो भी आपको पसंद लगे दोनों में से आप एक मेथड कोई भी फॉलो कर सकते हैं इसको मेमोराइज करने के लिए। अदरवाइज इसकी जरूरत भी नहीं है, आप हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही कर जाएंगे बिना याद किए हुए। और याद बड़े तरीके से करना चाहिए, सिस्टमेटिक मैनर में करना चाहिए, ताकि आपके टिप्स पर रहे, कैसे रहे, टिप्स पर रहे। तो बच्चा पार्टी, आई होप आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो।